अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ नाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज हम एक और अवामी मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये कमी की गई है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी की गई है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट के किराए पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस हवाले से हम ट्रांसपोर्टर से आपकी बात कराएंगे, आम लोगों की राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि अमूमन होता यही है कि जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो किराए हो चाहे अशिया खोरो-नोश की कीमतें हों, बढ़ जाए तो फिर कमी की तरफ नहीं आती। और हम ट्रांसपोर्टर से जानेंगे कि वो पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो किराए कम क्यों नहीं करते, और अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो फिर एकदम से किराए क्यों बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, अवामी राय लेंगे, आवाम से बात करेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं, उनको क्या लगता है कि उनकी हालत ज़ार का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हम जाएंगे अब ट्रांसपोर्टर की जानिब। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो किराए कम क्यों नहीं होते, और जब बढ़ जाती हैं तो किराए में इजाफा क्यों किया जाता है। अभी हम चलेंगे आवाम की जानिब, पहले उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात ट्रांसपोर्टर से करवाएंगे। तो पहले शहरियों की जानिब बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में अभी रिसेंटली 9 रुपये कमी हुई है। तकरीबन 183 तक पेट्रोल पहुंचा हुआ था, अब 283 तक, अब 253 पे आ गया है। किराया तो वही है भाई ये है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घर पे गाड़ी खड़ी हुई है, पैदल सफ़र कर रहे हैं इस वजह से, तो पेट्रोल इतना महंगा है तो चला ही नहीं पा रहे गाड़ी, कैसे अफोर्ड करेगा बंदे। और गाड़ी का किराया भी इतना महंगा चल रहा है, 150 रुपये किराया है, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा, आप खुद बताएं। बिल्कुल सही है। तो ऐसे में फिर क्या कर रहे हैं? आपने अपनी बाइक घर रख दी है, बिल्कुल तो घर पे खड़ी करी है, बिल्कुल घर पे खड़ी करी हुई है बाइक, क्या करें, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा, ये बताइएगा, आप चूँकि बाइक राइडर है, बाइक यूज़ करते हैं, तो ये बताइए कि ये जो 9 रुपये कमी हुई है, आपके ख्याल में ये काफ़ी है या मज़ीद पेट्रोल नीचे आना चाहिए? बाजी पेट्रोल तो नीचे आने चाहिए, वो बात सही है, पेट्रोल तो आने चाहिए, मगर 9 रुपये कम होने से फ़ायदा है क्या है? बात तो एक ही है ना, फ़ायदा थोड़ी है, वही जितना था इतने पे आए तो फिर समझ में आए, बंदा गाड़ी वाड़ी चलाए, फिर सब ठीक हो गया। बिल्कुल 9 रुपये कमी कोई कमी नहीं है, मज़ीद कम होना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं? ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में जो 9 रुपये कमी हुई है, आपके ख्याल में सही है, बिल्कुल मुनासिब है, और होनी चाहिए? नहीं, कम होना चाहिए बाजी, ये कम बहुत कम है, इसको और कम करना चाहिए। 9 रुपये कम करते हैं, भी 30-35 रुपये बढ़ाते हैं पेट्रोल, 40 रुपये तक बढ़ा देते हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होता, ये आवाम को भाई ऐसी खामोश कराने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है? ये ऐसी है बस, ये 9-10 रुपये कम करेंगे, बढ़ाएंगे, वो 40-50 रुपये तक बढ़ा देंगे। ठीक है। ये जैसे कोई फ़ायदा क्या है, ये तो और महंगाई तो वही आ रही है दिन ब दिन। अच्छा, ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ भी जाती है या कम भी हो जाती है जी। तो किराए में कमी नहीं होती? किराए तो जो बढ़े हुए होते हैं वही रहते हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें तो बाजी कभी फर्ज है कि कभी किराया कम करना चाहिए ट्रांसपोर्टर वालों को, मगर ये कम नहीं करते। नहीं करते हैं? नहीं करते। क्या मुश्किलात रहती हैं आपके साथ, किस तरह बदतमीजी से पेश आते हैं फिर तो वो ड्राइवर, किराया कंडक्टर? मांगते, पूरा मांगते, अपने भाई पेट्रोल बढ़िया है, पैसे भी बढ़ गए किराए के चक्कर में, जब भी अब वो कम ही नहीं करते। ठीक है, कमी नहीं करते हैं। और लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काम ठीक ठाक। अच्छा मेरे भाई, आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में जब भी हमने देखा कमी हुई है, गुज़िश्ता महीने में भी हुई थी, इस महीने में भी की गई है, लेकिन किराए वहीं के वहीं हैं, क्या कहेंगे इस पर? किराए भी वहीं के वहीं हैं, और पेट्रोल की कीमत अगर आप कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो तो साथ साथ ये भी देखो, जो हमारे मुल्क की आवाम है वो 90% प्राइवेट जॉब कर रही हैं। बिल्कुल सही है। 10% लोग जो हैं, जो हुकूमत की पार्टी के लोग हैं, उनको जॉब मिली नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो उनको पेट्रोल भी फ्री है, गाड़ियाँ भी फ्री हैं, नंबर प्लेट के बगैर भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिल्कुल सही कोई है। पूछने वाला नहीं है। ठीक सही है। दूसरा, पेट्रोल की कीमत आपने कम कर दी या बढ़ा दी, आप प्राइवेट कंपनियों वालों को भी बोलें कि TADA भी बढ़ाए, पेट्रोल का बोनस दे, अलाउंस दे, तो इस तरीके से आवाम को कुछ आसानी पैदा हो। ठीक है, बजाय यानी से- गवर्नमेंट सतह पर तो इस तरह की जो फैसिलिटीज दी जाती है, बिल्कुल। प्राइवेट सतह पे कोई भी कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। ठीक है। आप गवर्नमेंट की गाड़ियाँ दे रहे हो, लोगों को फ्यूल दे रहे हो, मिनिस्टर कोटे पे इतना फ्यूल दे दिया, इतना पेट्रोल दे दिया, उसके बच्चे को इतना पेट्रोल दे दिया। ठीक है। अबे भाई, प्राइवेट वालों को भी बोलो आप सही कि है। यार इनको भी अलाउंस दो, इनको भी पेट्रोल दो। ठीक है। प्राइवेट से आप कमा रहे हो, जब जाके आपको टैक्स मिल रहा है, आप जाके पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रहे हो, कम कर ठीक रहे हो, आप उन सीटों पर जब बैठे हुए हो। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो अभी डीजल की कीमत में 7 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी हुई है, इससे आप मुतमईन एज ए सिटीजन ऑफ कराची या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? सिटीजन कराची क्या करेगा? 25,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है, आप पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हो, आटे की कीमत बढ़ा रहे हो, घी की कीमत बढ़ा रहे हो, और शक्कर की कीमत बढ़ा रहे हो,
क्या फ़ायदा हो रहा है? कौन सी आप गवर्नमेंट चला रहे हो यार? ठीक है। कहाँ से सीख कर आए हो ये? मुश्किलात हो रही हैं आप लोगों के कहाँ लिए। से पढ़ा इन्होंने? मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है। ये वडेरा शाही निज़ाम, आप कुर्सियों पे बैठे हुए समझ रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ लिख के जनाब ये सीटें हासिल की हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर हाल में पिसना गरीब को है, मुश्किलात आप लोगों के लिए है। बस जाहिर सी बात है, इनसे मैथमेटिक्स के सवाल कर लें, इनको जवाब देना नहीं आएगा। ठीक है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, मिनिस्टर की पोस्ट ली हुई है, कलमा पढ़वा लो, कलमा नहीं आता। ठीक हो गया, बिल्कुल मुश्किलात तो हैं और ऐसे में पॉलिसी मेकर्स कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। ज़रा और लोगों से पूछते हैं, मेरे साथ ये अंकल मौजूद हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा अभी पेट्रोल की कीमत में जो 9 रुपये कमी हुई है, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है? यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे? ये लोग जो है ना 100 बढ़ा देते तो फिर 9 रुपये कम कर देते, या 50 रुपये बढ़ा देते, 9 रुपये कम कर देते, तो आवाम कहते कि कमी हुई, वो बढ़ाने को नहीं देखते। आपके पास पैसेंजर है? पैसेंजर आता है? आते क्यों नहीं आते, जो नसीब मतलब में आप होते। ठीक चल रहा है आपका रोजगार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कहेंगे, कुछ कमी की है आपने किराए में या फिर आपने जो तय किया वो वही लेते हैं लोगों से? आजकल ज़्यादा कोई देते नहीं, गाड़ियाँ इतनी हो गई कि सवारी से बात करते पीछे 10 खड़ी हो जाती, तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया, बिल्कुल। और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। मुश्किलात तो डेफिनेटली लोगों के लिए हैं, लोग इस पर क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरे भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं आप? नहीं, नहीं करते हैं, बाइक पे जाते हैं? फिर रक्षा है मेरा। आपका अपना रिक्शा है? अच्छा ये बताइएगा, आप रिक्शा चला रहे हैं, 9 रुपये पेट्रोल में कमी हुई है, कोई फ़ायदा हुआ है आपको? फ़ायदा हाँ हुआ है, 9 रुपये का फ़ायदा हुआ लीटर पे बस। जो हो गया आपको फ़ायदा, तो आप किरायों में कमी का सोचेंगे फिर? कमी का तो जब सोचेंगे जब और चीज़ों पे पैसे कम होंगे। मेंटेनेंस इतनी महंगी है गाड़ी की, ठीक है। फिर बाकी दाल चावल चीनी ये कहाँ से लेंगे? ठीक अगर है, पैसे कम कर देंगे तो वहाँ से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई का आप कह रहे हैं कि अगर आटा चीनी दालें महंगी हैं तो आप किराया फिर कैसे कम गाड़ी कर जब सकते हैं? पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ पे बढ़ते हैं, सही है। तो इस पे भी पैसे कम होने चाहिए ना। जब ठीक है। पेट्रोल पे कम हो रहे हैं तो इन चीज़ों पे भी कम हो, लेकिन वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। और 9 रुपये पेट्रोल कम हो गया। बिल्कुल, बहुत टेक्निकल बात की है इन्होंने। और ज़रा और लोगों से पूछते हैं, मेरे साथ और भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, मैं भी रिक्शा। अच्छा ये बताइएगा, जो पेट्रोल में कीमत हुई में कमी हुई है 9 रुपये, डीजल भी 7 रुपये सस्ता हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है आपको? आप गाड़ी चला रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल पे कम हुआ है, बाकी सब चीज़ों में कमी नहीं हुआ है। जो एक रिक्शे का टायर खाली 5,500-6 हज़ार रुपये का है। सही है। रिक्शे का सामान और बाइक का सामान, स्पेयर पार्ट का सामान इतना महंगा हुआ है कि रिक्शा चलाना और बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो मतलब गया। आप ये कह रहे हैं कि 9 रुपये कम करें या 10 रुपये कम करें या 20 रुपये करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं कोई है? फ़र्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल पे सिर्फ कम करेंगे, बाकी चीज़ों पे रेट कहाँ कम हो रहा है? ठीक है, बाकी चीज़ों के रेट वही ऊपर जा रहे हैं। वो ऊपर ही जा रहा है, कमी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में आप अगर बिलफर्ज दिन में 4 या 5 चक्कर भी लगाते हैं तो अपना घर चला पा रहे हैं आप? बड़ी 18-17 घंटा काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम लोग का बनता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। और मुश्किलात से 2-4 हैं। एक बात जो अहम नुक्ता सामने आया, वो नुक्ता ये आया है कि अगर पेट्रोल की कीमत में कमी होती भी है तो फिर जो अशिया ख़ुरनोश है उसकी कीमतों में उसकी कमी नहीं होती, जिसकी वजह से इनका जो ड्राइवर हज़रात है वो कहते हैं कि अगर हम किराया कम कर भी दें तो हम अपने घरों को कैसे चलाएँगे। और इसके अलावा हमने मिक्स लोगों से आपकी बात कराई, पब्लिक से भी कराई है, ड्राइवर से भी बात करा रहे हैं। हम दूसरे ट्रांसपोर्ट ज़राए के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, बाइक राइडर से भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और ऐसे में लोग उस पर क्या कहते हैं कि क्या उनको इसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। हमने आपकी रिक्शा ड्राइवर से बात कराई, अब ज़रा पैसेंजर्स की जानिब जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लेडीज़ पैसेंजर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में अभी रिसेंटली 9 रुपये, डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी हुई है, आप क्या कहेंगी? कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सफ़र करती हैं, बढ़ते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, किराए भी बढ़ते हैं, कम होती है तो किराए कम नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, क्या कहेंगी? वो और बढ़ाते रहते हैं बस यही अच्छा ये बताइएगा, आपके लिए कराची की ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया है? क्योंकि आप तो लेडी हैं, अकेली घर से निकलती हैं, अकेले सफ़र करती हाँ, हैं। बहुत मुश्किल है। कुछ कहना चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगी, कमी से मुतल्लिक कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहें, कमी तो हुकूमत करेगी नहीं। बिल्कुल हुकूमत करेगी। हम और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है।
अच्छा आप बताइएगा, मौक़िफ़ मेरा यही है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है लेकिन किराए वहीं के वहीं हैं। ड्राइवर्स भी ये कहते हैं कि अब आटा चीनी दालों की कीमत वही रहेगी तो हम किराए कैसे कम कर सकते हैं? आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? जी हाँ, ये तो है खैर, हर चीज़ के लिए महंगाई है तो ये कैसे कम कर सकते हैं फिर कभी बात ठीक है, मगर ये कि बस अब आवाम के लिए मुश्किल है और तो किसी के लिए नहीं। सही है। अच्छा पहले आप ज़ाहिर है इसी शहर की रिहायशी हैं, आपने इसी ट्रांसपोर्ट से सफ़र किया है, अच्छी थी, सहूलत थी, कम किराया था। अब आपकी आमदन वही है, किराए इजाफी हैं, मुश्किलात तो होती होंगी। जी हाँ, बहुत मुश्किलात है मगर क्या करें, मजबूरी है, सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, डेली बेसिस पर आती जाती हैं आप? जी ठीक है, और लोगों से पूछेंगे, और भी मुसाफिर यहाँ मौजूद होंगे जिनसे हम आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि वो इस इशू पर क्या कहते हैं। उनको डेली बेसिस पर जो वो कमा के घर ले जा रहे हैं उसमें से कोई सेफ हो रहा है या फिर वही मुश्किलात हैं। तो आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा मेरे भाई, आप भी यहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते रहते हैं? अच्छा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में भी कमी हुई है, डीजल की कीमत में भी कमी हुई है, आप लोगों की ज़िंदगी पे कोई असर मुरतब हुआ है? क्या असर पड़ा, हम तो और बर्बाद हो गए। क्या कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है और अब दिन ब दिन और पस्ती की तरफ जाते जा रहे हैं। उनका इंतकाल हो गया, वहाँ जा रहे हैं, हाँ। अपना कारोबार छोड़ के सब छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। सही है, क्या कुछ भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया। तो इस तरह से तो ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छा देखिए, आपने किराया वही देना जो तय हो गया है। ये बताइएगा कि ड्राइवर हजरात एक मौक़िफ़ अपनाते हैं कि अगर अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में कमी नहीं हुई है तो हम किराए कैसे कम कर सकते हैं? तो आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे कि ऐसा है इनके साथ? थोड़ा बहुत तो कर हुकूमत को भी चाहिए हमारी कि थोड़ा सा रिलीफ दें, हमें थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें, मगर नहीं दे रहे हैं रिलीफ। ठीक है, और महंगाई पे महंगाई हो रही है, बिजली के बिल देख लो, हर चीज़ देख लो, जो चीज़ें इंसान एक ऐसा हो गया समझ लो कि मरने जैसी हालत हो गई उसकी बिल्कुल। सही है, तो इस तरह से कैसे होगा? हुकूमत ही चाहेगी भाई सब कुछ डील हो सकता है, सब कुछ सही है। हुकूमत ही नहीं चाहेगी तो कैसे होगा? आपके ख्याल में मामलात को सिवाय हुकूमत के कोई कंट्रोल नहीं कर कोई सकता? नहीं कर सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से पूछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप क्या ड्राइवर हैं रिक्शे के या आप सफ़र करते हैं? ड्राइवर हैं, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल में कमी हुई तो आपने क्यों नहीं कमी की किराए में? भाई किराए में क्या कमी की है, सवारी यानी कि बोलती है किराया तो यानी कि फिक्स है, यानी कि जो चीज़ है अड्डे पे भी इतनी बातें होती हैं, सवारी जब भाग जाती हैं तो बोले जी हमें तो जल्दी लेके चलो, 400 रुपये लोन होता है, जाहिर बात है हज़ारों को देना होता है, ये खड़े हैं तो सही है। पुलिस वाले आ जाते हैं तो हमारे पे यानी कि सब चीज़ करते हैं। यानी आपको पुलिस को भी भत्ता देना होता है, आपको अड्डे वालों को भी भत्ता देना होता है? जो अड्डे पे तो ये है यानी कि खड़ा होता है, यानी कि जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो लेना है। सही है, तो उससे तो कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। यानी कि नंबर लगा था हमारा भाई, चलो 16 से गाड़ी भर के जाओ, ठीक है। तो ये तो पब्लिक यानी कि रुकती ही नहीं है। सही है। चलो चलो यानी कि तेल। अच्छा देखिए, आप ड्राइवर हैं, आप मुझे बताइएगा, तखमीना लगाइए कि अगर कितना पेट्रोल कम होना चाहिए कि आप लोग सोचेंगे कि आपको किराए कम भाई देखो सवारी के मुताबिक यानी कि जो है कम से कम यानी कि आपकी तरफ यानी कि ऐसा होना चाहिए 150 या 120 रुपये यानी पेट्रोल हो गए तो सवारी से में हम कमती पैसे लें। बिल्कुल और सही है। सवारी कहती है आप 70 रुपये ले रहे हैं तो जाहिर बात है 200 या 40 रुपये लीटर पेट्रोल या 70 रुपये लीटर है। ठीक है। 270 में बताओ यानी कि औरंगटोन हमारे को जाना होता है। 253 हो गया अब तो। 253 हो गया यानी कि औरंगटोन जाना होता है। अब कोई यानी कि सवारी इधर उतरती है, कोई रस्ते में उतर जाती है। सही है। अब पूरा किराया तो यानी कि मुझसे है ही नहीं। ठीक हो यानी कि गया। इसमें यही है ना, अब सवारी कहाँ तक यानी कि डील करें। ठीक है, उनको भी अपने घर चलाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बताइए क्या कहेंगे आप? 215 रुपये जब लीटर पेट्रोल था ना तब 50 रुपये किराया था जी। तालू खेत से औरंगी का। ठीक है, फिर 285 हुआ, सही है। फिर हमने 10 रुपये बढ़ाया। ठीक है, 8 सवारी बैठती है तो 80 रुपये किराया 10 रुपये बढ़ाया तो हमारा वही पेट्रोल वाला बराबर आ गया हिसाब। सही है। अभी जब तक 215 नहीं होगा ठीक है, किराया कम नहीं हो सकता। सही है। 215 हो जाएगा तो 10 रुपये। यानी आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 215 पर आ जाए तो आप लोग किराया कम कर देंगे? अगर अभी 9 रुपये जैसे कम हुआ तो हम क्या कम करें, 8 आने या 1 रुपया। सही है। अगर 80 रुपये कम होता है नहीं तो देखिए, 283 था ना पेट्रोल, आहिस्ता आहिस्ता कम आगे 53 पे आ गया ना। हम सवारी के हिसाब से देखें तो फिर 2 रुपये किराया कम होता है हमारा। सही है। क्योंकि 15 से 85 हुआ, अभी 53 हुआ है, सही तो है। इसमें क्या हम कम करें? 3 ठीक रुपये, है। 2 रुपये। सही है। अगर 215 हो जाता है या 20 हो जाता है, 30 हो जाता है तो फिर 10 रुपये किराया कम होता ठीक है, ये इनका मौक़िफ़ है कि 215 रुपये पेट्रोल आए तो फिर हम सस्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी, आप ड्राइवर हैं या पैसेंजर हैं? मैं तो मजदूर हूँ। मजदूर हैं। मजदूर कितना मुतासिर है भाई, जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपके लिए किराया कम हुआ है? किराया तो कोई कम नहीं हुआ है, पेट्रोल ऐसे बोलते हैं कि तो कम हुआ है, उसके बाद बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है हर चीज़ का। सही है, सही है, सही है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ को आग लगी हुई सही है। है। किसी ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है। हम मजदूर हैं, मजदूरी के लिए परेशान हैं, हमारे को मजदूरी नहीं मिलती है। पीछे
चला हम इतने घर गिर गए, किसी ने कोई मदद नहीं की। जितने भी सरदार हैं, जितने भी वडेरे हैं, जितने भी हैं, किसी भी पार्टी में हो, वो सब अपने पेट में डाल दिया है। मदद किसी ने नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं किया है ठीक हो हमारे गया। लिए। जी ठीक है, हाँ। आप वही ज्यादा किराया दे के ही जाते हैं फिर? हाँ, जाहिर बात है। अभी किराया यहाँ पे पठान ले रहे हैं 70 रुपया 80 रुपया गाड़ी का किराया ले रहे हैं। जहाँ भी जाओ 70-80 रुपया 100 रुपये से कम है ही देखिए नहीं उनका भी हमारे मौका है लिए। ना, वो ये कहते हैं कि अगर 9 रुपए कम हुआ है तो उससे हमें फायदा नहीं है। भाई, हमें जो भी बड़ा है, जो उनकी नौकरी है तो अपना नौकरी पूरी करें, फर्ज पूरा करें ना। सही है। हम अल्लाह से रोजी मांगते हैं, हम धिके खा खा के आ जाते हैं वापस, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। ये बोलते हैं कि एक टाइम रोटी खाओ और 2 टाइम की ना खाओ, सही या है। अपनी बीवियों को तलाकें दो, अपने बच्चों को अपनी बीवियों को खुश करके रखें, मगर हम क्या खाएं? सही है। हमारी आवाम क्या खाए इस टाइम? हमारे इस टाइम हालात बहुत ख़राब है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हैं, अल्लाह का वास्ता है, कुछ आवाम की अरबाब इख्तियार से अपील है कि आवाम की खिदमत करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका प्रोवाइड किया, आप सीटों पर बैठे हैं, तो फिर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ज़रा और पैसेंजर्स की जानिब जाएंगे और देखेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। मेरे साथ यहाँ रिक्शे के अंदर कुछ और पैसेंजर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी कमी हुई है। डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हुआ है, किराया आप पुराने ही दे रहे हैं? किराया वही ले रहा है, किराए में वो कमी नहीं की है। ठीक है, किराए में कमी नहीं की और वो ड्राइवर जो है उन्होंने भगा लिया रिक्शा इस वजह से, क्योंकि शायद उनके बारे में बात की जा रही थी। बहरहाल आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा अभी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, डीजल की कीमत में भी कमी हुई है, आपको कोई फ़ायदा हुआ है? अभी तक किराया तो कम नहीं हुआ बेटा। सही है, वही है किराया तो, ठीक है। इसलिए आपके ख्याल में कम होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए बेटा। लेकिन ड्राइवर ये कहते हैं कि आटा चीनी दालों की कीमत वही है, हम किराया कैसे कम कर सकते हैं? अब इनके ऊपर है बेटा, क्या कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा कि कौन है जिम्मेदार? चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं हमारे मुल्क में, इजाफा हो जाए तो हो जाए, कमी की तरफ तो लाता ही नहीं है। सही बात है, कम होता ही नहीं है, ये लोग करेंगे ही नहीं कम। ये तो उसी हिसाब से चलेंगे ना, जो गवर्नमेंट चला देती है वो उसी हिसाब से चलते हैं ये लोग तो। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मेरे भाई, अभी पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये, डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी हुई है, आपको कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, हमें तो कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ है। तो पेट्रोल की कीमत में कमी का सोचा है आपने? बिल्कुल, पेट्रोल तकरीबन 150 160 रुपये ये करने तरीके से अच्छा रोजगार बना सकते हैं अपना। सही है। अब 200 कितना हुआ? 253 हो गया है। आपको फ़ायदा हो गया 253 से, या मज़ीद कम होना चाहिए? मज़ीद कम होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आता। बस ये है कि जो मालिक का रेंट निकल जाता है, अड्डा निकल जाता है, और मतलब हमारे बस मुनासिब दाल निकल जाती है। देखिए 285 से नीचे आए ना, 285 से 253 पर ले आए। 160 170 150 आए तो ये है कि गरीब बंदा गुजारा कर सकता है। बाकी कितने ऐसे हैं जिन्होंने बाइकें सब खड़ी कर दी हैं, वो पहिया या चिंची रिक्शों पे आ गए। अच्छा अखराजात क्या हैं आप लोगों के? आपको क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करना पड़ती हैं? अखराजात बहुत है मैडम, है रोड पे मसला कोई है, एक्सपेंस का मतलब खड्डे जंप है, सही है तो ये एक्सीडेंट का मानी ये वो टूट जाती है, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला है रोडों का इनके। सही है। अगर रोड इनके प्लेन में तो ये कि इतना काम नहीं निकले, अभी रोड की वजह से ज़्यादा काम निकल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा मेरे भाई, आपकी गाड़ी में सफ़र करने वाले भी तो गरीब लोग ही हैं ना, इनके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा पैसा तो अपनी गाड़ियाँ हों, तो फिर ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप लोग थोड़ा सा किराया में कमी करें। असल में हमें नहीं बच रहा कुछ भी मैम, वरना हमें भी है अपने कस्टमर से बहस करने की आदत नहीं है ना, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच ही नहीं रहा है पेट्रोल में। पेट्रोल बहुत महंगा है। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल बहुत महंगा है, बच कुछ नहीं रहा, मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सफ़र करती हैं आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जी मैं ही करती हूँ, लेकिन जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं तो जल्दी से बढ़ाते हैं, 20-30 रुपये बढ़ाते हैं। ठीक है। और वैसे कम होते हैं, अभी परसों कम हुए लेकिन 1 रुपया कम नहीं करा, किसी ने भी नहीं। 285 से 253 पर आया नहीं करते ये लोग, और ऊपर से 20-20 30-30 रुपये बढ़ा देते हैं एक साथ। सरजानी के तो 90 रुपये 100 रुपये चल रहे हैं। कितना यहाँ से कितना देती हैं आप? 100 रुपये सुरजानी टाउन अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई 90 कोई 100, कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ भी नहीं है कि जैसे कर दें कुछ। मतलब आप ये कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमत में बेशक कमी हो जाए, कोई फायदा नहीं है? नहीं, फायदा नहीं है हमारा, नहीं फायदा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कम तो होती है पैसे, लेकिन ये लोग नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो किराए कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर इजाफा होता है, चाहे वो 5 रुपये का हो या 10 रुपये का हो, तो किराए बढ़ जाते हैं। और लेकिन जब इतने ही की कमी हो तो कहते हैं ये कोई कमी थोड़ी हुई है, इससे तो हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, हम अपने अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। इसके अलावा इनका ये मौक़िफ़ होता है कि हमें मेंटेनेंस के पैसे देना होते हैं, बहुत सारे अखराजात निकाल लेते हैं। कौन मुतय्यन करता है इनके किराए, ये तो अभी तक मालूम नहीं हो सका। बहरहाल यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानेंगे जो बाइक राइडर्स हैं, बाइकिया पर काम करने वाले लोग हैं, उनको कितना फ़ायदा हुआ है पेट्रोल कम होने की वजह से। वक्त हुआ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ है, आम आदमी को कितना रिलीफ मिला है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से भी बात हो गई, पब्लिक जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी बात हो गई, बाइक राइडर्स से पूछते हैं ज़रा कि उनको फ़ायदा हुआ या नहीं, क्योंकि दिन भर उन्होंने बाइक को सड़क पर दौड़ाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाइक राइडर हैं आप जी? अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में कमी जो हुई है तकरीबन 9 रुपये, उसका कोई फ़ायदा हुआ है आपको? क्या फ़ायदा हुआ है, एकदम ये 20 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम कर लेते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं होता इनसे। ये भी फिर थोड़े दिन के बाद फिर भी बढ़ा देंगे, क्या फ़ायदा होगा? सही है। इंसान महंगा, इंसान को 500 रुपये पेट्रोल भी मिलेगा ना, हाँ। तो इंसान ने चलाना है, सही है, मजबूरी है लोगों की। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, पूरा दिन आप बाइक सड़कों पर दौड़ाते हैं, पूरा हो जाता है आपका, दिन में कितने लीटर पेट्रोल लग जाता है? काम के हिसाब से। सही है। जितना काम होता है उतने। क्या काम क्या करते हैं आप? यही बाइक का काम है। बाइकिया राइडर हैं आप, मतलब बाइकिया चलाते हैं। तो एक बाइकिया चलाने वाला अपना घर कैसे चला रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी है दाल दलिया चल रहा है जैसे भी है। और इस गर्मी में पूरा दिन आपको बाइक दौड़ानी होती है, कभी 2 लीटर लग जाता है, कभी 3 लीटर लग जाता है, या 4 भी ज़्यादा लग जाता है, 5 भी लग जाता है। सही है, रनिंग के हिसाब से होता है। ठीक है। और उस रनिंग के हिसाब से जो कमाई आप रात को घर लेकर जाते हैं वो घर चला रही है आपका? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल सही है। कौम तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करती है, काश हुक्मरान भी अदा करवाने में अहम किरदार अदा करें। और लोगों से पूछते हैं जो बाइक चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप बाइक पे सफ़र करते हैं जी। पूरा दिन? ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी से आपको कोई फ़ायदा हुआ है? यार फायदा तो महसूस तो नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है फिलहाल। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? पेट्रोल पे अगर सस्ता हो गया तो और चीज़ों पे तो वही के वही बरकरार है, ठीक है, फिर मुश्किल हो रही फायदा है। कहाँ से होगा? ठीक है। और कीमतों में कमी नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या करें? ज़रा आइए और लोगों से पूछते हैं, क्योंकि बेशुमार कराची वाले नौजवान लड़के जो हैं वो अपना गुजारा किस तरह कर रहे हैं कि पहले वो जॉब करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट टाइम बाइकिया चलाते हैं। तो ये बाइकिया वाले शाम में अपने घरों में जो लेकर जाते हैं, क्या उससे इनका घर चल जाता है? आइए ज़रा और लोग देखते हैं कि उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, बाइक चलाते हैं, बाइकिया राइडर हैं आप, बाइक चलाते हैं पूरा दिन। ये बताइएगा कि कोई फ़ायदा होता है आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से? अभी 9 रुपये कम हुआ है पेट्रोल। कब हुए? अभी हुआ रिसेंट 15 तारीख को। कोई फ़ायदा हुआ है आपको? फ़ायदा हुआ है, अगर कम हुआ। अगर कम हुआ है तो फ़ायदा हुआ है, ठीक है। कितना पेट्रोल दिन में लग जाता है आपका? तकरीबन 400 400 रुपये तक का, तो उसमें थोड़ी बहुत तो फ़ायदा हुआ है आपको। ठीक है, खुश हैं आप या मज़ीद कम होना चाहिए? होना चाहिए मज़ीद, अगर हो सके कम से। ज़ाहिर है बाइक राइडर को मुश्किलात होती है। हमारे साथ बाइक के राइडर आ गए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मेरे भाई, पेट्रोल पूरा दिन आपका काम ही बाइक पे चलाना है, लोगों को रिसीव करके उनके घरों तक पहुंचाना है। ये बताइएगा, कोई फ़ायदा हुआ है आपको पेट्रोल की कीमत में कमी से? फ़ायदा तो है, लेकिन और ज़्यादा आगे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा ये महंगाई इतनी है, उसकी वजह से बहुत परेशानी है, बेरोज़गारी छाई हुई है। जो काम करते थे उससे हट के बाइकियाँ चला रहे, फिर भी घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे। नहीं हो रहे हैं। पूरा दिन कितने घंटे बाइकियाँ चलाते हैं आप? 8-9 घंटे पूरे दिन में। जी। सुबह शुरू होते हैं, शाम में घर जाते हैं। जी। ये बताइएगा, फ़ायदा हो रहा है कोई या नहीं? बस अपना ही सिस्टम चल रहा है, कोई इतना फ़ायदा नहीं है। नहीं, कोई इतना फ़ायदा नहीं। अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में जो इन्होंने 9 रुपये कमी की है, आप तो पूरा दिन बाइक चलाते होंगे, दिन में 3 लीटर 4 लीटर भी पेट्रोल लगता होगा, तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ आपको, या बिल्कुल मज़ीद होना चाहिए? बस कम मज़ीद होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मैडम। ठीक है। अच्छा आप कोई जॉब करते थे जी। बाइकिया क्यों चलाना शुरू किया? बस मजबूरी है, काम नहीं है, काम धंधा नहीं है। जो काम हम लोग करते थे वो काम है नहीं, इस हमारे बाइकियाँ चला रहे हैं। इसलिए आपने सोचा चलें रोज़ कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा। तो ऐसे में पूरा दिन सड़क पर क्या क्या मुश्किलात फेस करता है एक बाइकिया वाला? बहुत मैडम, कोई आता है, कोई जाता है, कोई नहीं देता, कोई बोलता है फ्री में छोड़ दो, फिर ऐसा कैसे चलता है? क्योंकि महंगाई ऐसी है ना कि लोगों को मुश्किलात तो हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख्याल में पेट्रोल की स्टेबल कीमत क्या है? क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए कि आप लोग समझेंगे बस ठीक है, प्राइस होनी चाहिए, ये 160 तक जाना चाहिए। ठीक है, 160 तक जाएगा तो आप कंफर्टेबल होंगे? जी। 160 तक अगर पेट्रोल होगा तो एक बाइक राइडर कंफर्टेबल होगा। और ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, बाइक राइडर से पूछते हैं कि वो कैसे कराची की सड़कों पर दिन भर गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अच्छा, आप बाइक चलाते हैं कराची में? जी। अच्छा, बाइकिया? नहीं नहीं, 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल लग जाता होगा? नो मैम, ज़्यादा भी लग जाता है क्योंकि मेरा आउटडोर का काम है। अच्छा। मेरा रोज़ का मैक्सिमम 3 लीटर पेट्रोल का काम है। अच्छा, ये बताइएगा 9 रुपये पेट्रोल कमी से कोई फ़ायदा हुआ आपको? नो, नहीं हुआ। बिल्कुल आपके ख्याल में कितना पेट्रोल कम होगा तो आपका गुजारा होगा? मैम जैसे कि पहले था 150, 170 हो जाए, 200 तक भी सही था। ठीक है। ये पेट्रोल हमारी समझ में नहीं आ रहा। सही है। और वो जो 285 से 253 पर आया वो? नो मैम, इसमें कोई गुजारा ही नहीं है। इसमें बंदे की तनख्वाह 30,000 है, 20,000 का तो पेट्रोल लगा रहा है, 10,000 में कहाँ से गुजारा करेगा? ठीक हो गया। 12,000 रुपये किराया घर वालों का, क्या होगा यार घर का? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल गरीबों को मानने के प्रोग्राम है। कितना पेट्रोल आना चाहिए? कम से कम 150, 200 का तो होना चाहिए पेट्रोल। 200 तक भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। 6,000 रुपये महीना निकल जाता है। सही है। अभी तक 16-18,000 रुपये लग जाते हैं पेट्रोल के हर महीने। अस्सलाम वालेकुम। बाइक या राइडर हैं आप? जी जी। ये बताइएगा कि बाइक या राइडर 9 रुपये पेट्रोल कम होने से खुश हुआ या नहीं? शुक्र अल्लाह का, खुश हो गए, लेकिन चाहिए तो कम ज़्यादा कम करवा लेते, क्योंकि हमारे इलाके में पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल जो होता है 210 रुपये लीटर देता है। सही है। जगह जगह 210 रुपये का लगा हुआ है। ठीक है। अब जब हम यहाँ ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रेट कम करना चाहिए कि नहीं, 30-40 रुपये की जगह 9 रुपये कम की हुकूमत ने। सही है। तो चाहिए 40, 210। अच्छा देखिए, पेट्रोल 285 रुपये से 253 पर आया है, तो कोई फ़ायदा हुआ है इससे या मज़ीद कम होना चाहिए? नहीं, शुक्र है, फ़ायदा तो बहुत हुआ, लेकिन और मज़ीद कम हो जाए, और अगर वो कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब वो 9 रुपये पेट्रोल कम हो गए, लेकिन महंगाई वो इस हिसाब है, वो तो कम हो नहीं अच्छा, रहा। हमारे यहाँ एक अलमिया है ना कि हम खुद साख्ता महंगाई भी तो करते हैं, जिसका जितना दिल चाहता है वो बटोरता है। बिल्कुल हकीकत बात है। हुकूमत अगर 1 रुपये करते तो हम यहाँ 10 रुपये महंगा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, हम भी इंसानियत का मुजाहरा करें थोड़ा सा। बिल्कुल सही। जो हुकूमत का रेट है, अगर उस रेट पे हम चले तो कोई महंगाई नहीं है। हुकूमत के रेट पे कोई भी, अब हुकूमत एक्शन भी नहीं लेता है। क्या उन लोगों से तो पूछो कि बंदा क्या रेट दे रहा है, लेकिन नहीं, अपने जगह बैठे हुए सारे हुक्मरान है। हम खुद देख रहे हैं जो हुकूमत का रेट में जो फल बेचने वाला फल है, उस रेट में नहीं, उससे 20-30 रुपये ज़्यादा करके बेचते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये बताइएगा एक स्टेबल कीमत क्या है पेट्रोल की, जो एक बाइक राइडर उससे खुश हो जाए कि भाई ये ठीक है, मैं इस पर बाइक ये तकरीबन 200-210, 200 तक हो तो इसमें हमें शुक्र है बचेगा भी। अब 253 रुपये, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है 253, लेकिन मज़ीद और कम हो जाए, 200 तक आ जाए तो वो बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ एक और बाइक या राइडर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? बाइक चलाते हैं, बाइक या राइडर हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा हुकूमत ने जो पेट्रोल कम किया है 9 रुपये, एक ठीक है बाइक या राइडर के लिए ये पेट्रोल कम होना या मज़ीद कम होना चाहिए? मज़ीद कम होना चाहिए, महंगाई बहुत है। सही है। आटा समझ लें कि 1500 से ऊपर चला गया, 10 किलो। सही है। अच्छा, एक दिन में आपका कितना पेट्रोल लग जाता है? वो तो राइड पे है। सही है। कम सवारी लगती है, कभी कभी तो हम लोग सारा दिन खड़े ही रहते हैं, सवारी नहीं लगती। ठीक है। कभी कभी लगती है तो फिर। अच्छा, ये बताइए कम से कम आपके ख्याल में पेट्रोल कितना होना चाहिए कि आप लोगों का गुजारा हो जाए? लेकिन ये तो अब गवर्नमेंट लेकर जाती है, लेकिन कम से कम 150, 160-170 तक होना चाहिए। इससे ऊपर सही है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा बाइकिया चलाने के बाद आप अपने घर चला पा रहे हैं? अब अगर बोलें तो नाशुक्री हो जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। देखिए, आवाम तो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार को भी चाहिए कि उनको शुक्र अदा करने का मौका दें। बहरहाल बाइक या राइडर से हमने आपकी बात करवाई है और वो ये समझते हैं कि पेट्रोल की जो कम से कम कीमत होनी चाहिए वो या तो 150 रुपये हो, 160 हो, या फिर कम से कम 200 रुपये ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आटा, चीनी, दालें तमाम वही कीमत पर दस्तयाब है। और ऐसे में डेफिनेटली पूरा दिन गर्मी में इस तरह से बाइक चलाना और फिर उसके खर्चे निकालना ज़रा मुश्किल होता है। बाइक या राइडर से हमने आपकी मुलाकात कराई है। आइए अब मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, या वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की और इससे किन लोगों को इस्तेफादा हुआ, कौन इससे खुश है, कौन मुतमईन है और कौन नहीं है, क्या क्या लोगों का कहना है, इस पर हमने आपकी बात करवाई है।
बहुत सारे लोगों से बात हुई है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ की प्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो पेट्रोल पंप मालिकान ये कहते हैं कि पेट्रोल कम होने से एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, प्रोडक्शन में भी जो है वो बेहतरी आई है और इसके साथ साथ ये जो सेल है इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लोग जिन्होंने पेट्रोल कम डलवाना शुरू कर दिया था अब उसमें भी बेहतरी आई है और पेट्रोल ज़्यादा डलवाया जा रहा है। तो हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली रोज़ाना की बुनियाद पर बाइक राइडर्स, कार में बैठे हुए लोग, दीगर गाड़ियों में सवार लोग जो है वो आते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल की जो कीमत में कमी हुई है इससे आम सारिफ कितना खुश है, बाइक राइडर कितना खुश है? यहाँ पेट्रोल आप ज़्यादा डलवा रहे हैं या फिर वही हाल है जो है? नहीं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट इसको टाइम मिला तो बहुत अच्छा आगे करेगी। ठीक है। और ये बहुत अच्छा अमल है। अच्छा देखिए, लोगों ने पेट्रोल डलवाना कम कर दिया था क्योंकि ज़्यादा था ना, 285 रुपये लीटर था, अब 253 पे आया, तो मतलब आप कह रहे हैं बेहतरी है ये? हाँ जी बिल्कुल बेहतरी है। इससे मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए। ज़ाहिर है अब जब रशिया से मुआहदा हो गया और गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतना पेट्रोल हम ले रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि पेट्रोल तो 50 रुपये लीटर होना चाहिए, मज़ीद सस्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता होना चाहिए। और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पर तो अब रश देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हुआ है और इससे कोई फ़ायदा हुआ है आम सारिफ को जो बाइक राइडर है या दीगर लोग? फ़ायदा हुआ है? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा है? महंगाई तो वही है। पेट्रोल जो है कितना सस्ता हो जाए, सही है, आप दूध लेने जाएँ, आप जो मार्केट में जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा देखिए, पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग अशिया की चीज़ें भी तो कम नहीं करते हैं ना? एशिया को छोड़े, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट नहीं है? कौन सी चीज़ें जो हुक्मरान देख रहे हैं कि जो आवाम के लिए जो है कुछ कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारे और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे क्या होगा? कुछ होता है इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए हमारा काम लोगों अरबाब तक बात को पहुँचाना होता है। ये हमारे पास हथियार, इसके अलावा हथियार नहीं, गन तो हम चला नहीं सकते किसी पे। कुछ भी नहीं हो सकता इसमें का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आम सारिफ क्या कहता है इस पर हम इसी पे बात कर रहे हैं। ज़रा और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मेरे भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, स्टूडेंट हैं आप? यस। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हुआ, थोड़ा सा 9 रुपये कम हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट को इससे? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या कहेंगे, कितना पेट्रोल कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा नीचे आए तो आपके लिए अच्छा होगा? 150 रुपये के हिसाब से तो फिर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, बाकी तो इससे ज़्यादा बहुत हो गया। ठीक है, मतलब अभी 253 है तो कोई फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सही है, महंगाई के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है ना कि पेट्रोल बेशक सस्ता हो जाए, महंगा हो तो हर बंदा बढ़ाता है, सस्ता हो तो कोई भी चीज़ सस्ताई की तरफ नहीं आती। तो यही तो एक दफ़ा जब चले जाती है ऊपर, वो दोबारा नीचे नहीं आती। बिल्कुल, एक दफ़ा कीमत अगर ऊपर चली गई तो फिर उसको नीचे लाना, स्टेबल करना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पेट्रोल के लिए आए हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। ठीक ठाक हैं? ये बताइएगा कि पेट्रोल जो 9 रुपये सस्ता हुआ है, थोड़ी सी प्रोडक्शन तो मुझे दिख रही है ज़्यादा हुई है, क्या कहेंगे? आवाम के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी है। आवाम के लिए खुशखबरी है। आवाम तो ये है कि इतनी सस्ता के वो है, आवाम पेट्रोल के लिए जो बाइकें नहीं निकालते हैं, इसीलिए कि पेट्रोल इतना महंगा है ना, उनका गुजारा नहीं होता। अभी क्या पेट्रोल जितना कम होता है आवाम खुश होती है। हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आवाम को जितना रिलीफ मिले वो अच्छा है। मतलब आप चाह रहे हैं मजीद थोड़ा सा और सस्ता होना चाहिए, कम से कम 150 तक पानी चाहिए। डीजल पेट्रोल तो तकरीबन बराबर चल रहे हैं, पेट्रोल को कम करना चाहिए क्योंकि आवाम के लिए सबसे सहूलत की सवारी बाइकी है, उसके लिए पेट्रोल कम होना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है, आप इस फैसले को सराहते हैं। अच्छा मजीद कुछ लोग कहते हैं कि और नीचे आना चाहिए। हाँ, मैं भी चाहता हूँ नीचे, कम 150 तक पानी चाहिए। 150 तक आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज़ भी है ना कि पेट्रोल महंगा हो तो हम हर चीज़ कहते हैं कि जी महंगी होनी चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल महंगा हो तो हर दुकानदार चीज़ें बढ़ा देता है। बिल्कुल सही जब पेट्रोल कम होता है उसमें चीज़ें कम नहीं करते बल्कि और बढ़ जाती है। तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हुकूमत का काम है ना। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत का काम है और हुकूमत को करना भी चाहिए। हम ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, बेहतर समझते हैं इस इक़दाम को या फिर उनके ख्याल में मज़ीद नीचे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम। सर अभी पेट्रोल डलवाने आए हैं आप जी। किसी हद तक कमी तो हुई है, 9 रुपये बेहतर है या और होना चाहिए? नहीं, 9 रुपये तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि पहले से कम है। लेकिन जिस तरीके से जिस स्पीड से ये बढ़ा था, कम से कम इसको 20 रुपये कम होना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। सही है, कम से कम 20 रुपये कम होना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ मिला है आवाम को। सही हो गया। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिलने से भी प्रोडक्शन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो बेहतर समझते हैं आप, हुआ ऐसा? कौन सी प्रोडक्शन में? यानी कि पेट्रोल अब लोग थोड़ा सा ज़्यादा डलवाना शुरू हुए हैं,
ऐसा है? अच्छा, पेट्रोल की कंजम्पशन में? जी बिल्कुल। कंजम्पशन में जी बिल्कुल, जिसने गाड़ियों में डलवाना, मैं खुद अगर गाड़ी में डलवाता, पहले अगर मैं 5 लीटर 4 लीटर डलवाता तो मैं अब कैपेसिटी मेरी बढ़ी है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा जैसे अगर मैं 1000 रुपये का डलवाता हूँ 4 लीटर आएगा इसमें, तो अब ये कि अगर चलो अगर 1500 हम थोड़ा सा इसकी होता है कि अब चलो इसमें होगा थोड़ी सी अमाउंट हम बढ़ा लें तो पेट्रोल ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। और लोगों से बात करेंगे क्योंकि आस्ता आस्ता लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं से जुड़ा मसला है और उनको लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आप पेट्रोल भी डलवाने आए हैं, हुकूमत ने 3 दिन पहले पेट्रोल जो है वो किसी हद तक सस्ता किया है, 9 रुपये कम हुआ है, 285 से 53 पर आया है। आप समझते हैं बढ़ने वाला है अभी 300 पे जाने वाला है ना, कम होता है तो ज़्यादा होता है ना। ठीक है, अच्छा आप ये समझते हैं कि कम उसी वक्त होता है जब इनको बढ़ानी हो ज़्यादा? बिल्कुल, अभी 30 रुपये बढ़ेंगे अगले महीने इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आप ये तवक्को रख रहे हैं, मजीद कमी की तरफ नहीं लगता आएगा? हम लोगों को डर लगता है, अगर कम होता है ना तो हम लोग आगे नजर पता चल जाता है कि 500 पे चले जाएगा। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए माजी में तो होता है और आगे देखें क्या कहते हैं। ज़रा एक और अंकल बात करना चाहते हैं, रेट से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, आप बताएं। वो मामला आगे का है, वो हमारा राइट नहीं है। 2 रुपये का है तो लेते हैं, 300 रुपये का तो लेते हैं, सही है, हम तो लेंगे। ठीक है, अभी जो कमी हुई है कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको इससे? बस जो हो रहा है ठीक है, तो कोई बात नहीं। बस ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मेरे भाई, कुछ कमी होने पर कोई फ़ायदा हुआ है आपको पेट्रोल कम होने? कोई नहीं, वही है, पेट्रोल का कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कोई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कोई कम बढ़ती जा रही है, कोई ऐसे ही बोल रहा है कम हो रहा है, कम के बजाय और बढ़ता जा रहा है। देखिए अभी तो 245 से 53 पर आया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कमी इसलिए हुआ कि आगे चल के इसको बढ़ाएंगे। नहीं, वो तो सुनने में तो सब बोलते रहते हैं, बाकी ये कुछ हो रहा ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा पाकिस्तान को, बस यही बढ़ता जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है? महंगी हो रही है हर चीज़ है, महंगाई इतनी हो गई है, अभी देखो आटा देखो, चीनी देखो, अभी पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, क्या करेगा बंदा? ठीक हो गया, पेट्रोल तकरीबन जो ज़्यादातर बात आ रही है सामने वो ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमत कम से कम भी तकरीबन 250 तक होनी चाहिए, मतलब 250 तक तो पहुंच चुकी है, 200 तक आनी चाहिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि 160 150 तक ये कीमत जो है वो आनी चाहिए। अलबत्ता थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आ रही है क्योंकि किसी हद तक जो कम हुई हैं कीमतें, उसके बाद जो है वो लोगों ने पेट्रोल डलवाना तो शुरू किया है, वरना तो ये सूरत हाल हो चुकी थी कि अपने घरों के अंदर जो है वो बाइक्स बंद कर दी थी, कम लोग लाते थे। कोशिश होती थी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने बजाय इसके कि अपनी बाइक को बाहर निकाला जाए। इसी तरह बहुत सारे लोगों से हमने बात कराई है, बाइक या राइडर्स को क्या इससे मुश्किलात है, वो क्या समझते हैं, आम पैसेंजर इससे क्या समझता है, या जो ड्राइवर हजरात हैं वो इससे क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को क्या लगता है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक बात सामने आ रही है और ये आम शहरी भी यही बात कहता हुआ नज़र आता है कि पेट्रोल जितना भी सस्ता हो जाए, जितनी भी उसकी कीमत नीचे आ जाए, लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ जाती है, जो कीमत एक दफ़ा जिस चीज़ की बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती है। अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों से लिंक किया जा रहा है पेट्रोल की कीमत को कि अगर पेट्रोल की कीमत नीचे आई है तो दाल, चीनी, घी, आटा तो वही है, बल्कि उसकी कीमतें तो बढ़ रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से यही जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो रिलीफ दिया गया ये 15 दिन के लिए है, 15 दिन के बाद क्या घंटी बजती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आम आदमी ये समझता है कि इस पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद कहीं बड़ा धमाका होने जा रहा है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।